अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर टी एसक्यूएल। ठीक है, टी एसक्यूएल होता क्या है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। टी एसक्यूएल से मुराद क्या है, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। ट्रांजैक्ट एसक्यूएल ये क्या इनहेंसमेंट है किसका, एसक्यूएल का। ठीक है, ट्रांजेक्शंस मतलब है, हम इस टॉपिक में इसका नाम ट्रांजैक्ट एसक्यूएल क्यों कहते हैं, इसकी वजह ये कि हमारी ट्रांजेक्शंस होती है ना, सक्सेसफुली या तो हो जाती है या तो नहीं हो जाती, नहीं होती। मतलब एक्शन या तो सक्सेसफुली डन हो जाता है या तो रोल बैक हो जाता है। सही है, ये होता है ना। तो इसका तो इन क्यूरीज में ये भी यही होगा, या तो क्यूरी मेरी सक्सेसफुली चल जाएगी या तो मेरी क्यूरी नहीं चलेगी, दोनों में से कोई एक एक्शन परफॉर्म होगा। इस वजह से इस पूरे के पूरे टॉपिक को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल कहते हैं। ठीक है जी। तो इसको कैटेगराइज किया गया है 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा है डीडीएल, मतलब डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज। डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज, और दूसरा है हमारे पास डीएमएल। मैं समझाता हूँ ये क्या होता है क्या नहीं होता, पहले मैं इनकी एब्रीविएशन बता दूं। डीएमएल डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, डेटा लैंग्वेज। दूसरा होता है हमारे पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है जी। ये हमारे पास जो 3 काम है, 3 अब मैंने कैटेगरीज लिखी हुई है। ज्यादातर हमारा काम पूरा का पूरा इन्हीं के ऊपर बेस कर रहा होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये अच्छी तरीके से सीख लेना है। ठीक है, डीडीएल डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज, मतलब इसके अंदर हम डेटा को डिफाइन कर रहे होते हैं। डेटा को डिफाइन कर रहे होते हैं, बस से मुराद क्या है कि डेटाबेस बनाना, स्ट्रक्चर के ऊपर जितना भी काम होता है ना हमारे एसक्यूएल के स्ट्रक्चर के, मतलब डेटाबेस के जितना भी स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर काम करना हमारे पास क्या कहलाता है, डीडीएल डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइब्रेरी की बात करूं अगर, तो लाइब्रेरी मेरे पास क्या है, खाली डेटाबेस है, खाली डेटाबेस है। ठीक है, मतलब अगर मैंने एक डेटाबेस बनाया तो खाली एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर करना है। अब मैंने उसके अंदर क्या बनाऊंगा, बहुत सारी अलमारियां बनाऊंगा, कबर्ड्स बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं क्या करूँ, बुक को स्टोर करने के लिए बहुत सारी पहले कबर्ड्स बनेंगी ना। तो जो कबर्ड बना रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ कि इस्लामियत के लिए कबर्ड बना दी, और केमिस्ट्री के लिए, कंप्यूटर के लिए, सारी कबर्ड बना रहा हूँ मैं। सही है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल को सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करना, स्ट्रक्चर क्रिएट करना, जहाँ पे आके आपका डाटा स्टोर होगा, स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये सारा का सारा किसमें आएगा, डिफाइनिंग के अंदर आएगा, क्योंकि मैं डाटा को डिफाइन कर रहा हूँ कि किस किस्म का डाटा को मैं स्टोर करूंगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। तो वो सारी लैंग्वेज, वो सारी क्यूरीज यहाँ पे हम यूज करेंगे अल्फाज, मतलब जो भी हम लोग कोडिंग कर रहे होंगे ना, कोडिंग को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे होंगे, क्यूरीज कह रहे होंगे। जितनी भी हमारे पास कोडिंग है, क्यूरीज हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही होंगी, वो सारी की सारी कहाँ पर आ रही होंगी, डीडीएल के अंदर आ रही होंगी, मतलब डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज के अंदर आ रही होंगी। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं सोचूं डिफाइन करने में सोचूं तो 3 तरीके की चीजें निकल कर आती है। पहले क्रिएट करना, अगर मैंने कोई टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ तो क्रिएट की क्यूरी चलेगी। कौन सी क्यूरी चल रही होगी, क्रिएट करना। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम क्रिएट किया था, तो क्रिएट डेटाबेस को क्रिएट करो या टेबल्स को क्रिएट करो। टेबल्स, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होंगे ना, तो टेबल्स को क्रिएट करना, क्रिएट की क्यूरी चलेगी। अब एक चीज फॉर एग्जाम्पल बनी भी है डेटाबेस के अंदर, हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर चेंजिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको आपने एक 5 माला की 5 माला कह रहा हूँ, 5 शेल्फ्स की आपने क्या बना ली थी, एक कबर्ड बना ली थी। ठीक है, अब आपके पास, आपको लगा कि भाई इसमें जो है वो 2 शेल्फ नहीं होने चाहिए, सिर्फ 3 शेल्फ होने चाहिए, तो आप 2 शेल्फ को क्या कर दोगे, तोड़ दोगे, स्ट्रक्चर के अंदर उसको ऑल्टर कर रहे हो। या आपके पास बुक ज्यादा है इस्लामियत के, 2 शेल्फ को आपने ऐड कर दिया। सही है, तो ये क्या कर रहे हो, बनी बनाई चीज के अंदर चेंजिंग कर रहे हो, स्ट्रक्चर चेंजिंग कर रहे हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑल्ट्रेशन। जिस तरीके से हमारे पास कपड़ा सिलाया कपड़ा होता है, उसमें आप जाके ऑल्ट्रेशन करवा रहे होते हो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या यूज होगा, ऑल्ट्रेशन की क्यूरी यूज होगी, ऑल्टर। ठीक है जी। अब ऑल्टर के अंदर भी मैं आप लोगों को 3 कैटेगरीज बताऊंगा, किस तरीके से 3 तरीके से ऑल्टर हो सकता है। देखो उधर, जैसे मैंने क्रिएट का बताया था ना आपको कि भाई क्या क्या क्रिएट हो सकता है, डेटाबेस भी क्रिएट हो सकता है और टेबल भी क्रिएट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ A.1 में मेरे पास क्या हो सकता है, डेटा बेस भी क्रिएट हो सकता है, और क्या क्रिएट हो सकता है, क्या हो सकता है, टेबल भी क्रिएट हो सकता है।
ऐसा ही है ना। इसी तरीके से ऑल्ट्रेशन भी हमारे पास क्या होंगी, 3 तरीके की हो सकती हैं। जैसे कि B.1 मैं बताता हूँ किस किस्म की ऑल्ट्रेशन होगी। अगर मैंने एक कॉलम को ऐड करना है, सही है, कॉलम को ऐड करना है तो ऐड कॉलम ऑल्ट्रेशन हो गई। दूसरी तरीके की ऑल्ट्रेशन कैसी होगी, कॉलम को कम करना है, सही है। तो मैं यहाँ पे कॉलम को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक अल्फाज होता है ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप कॉलम, क्योंकि हमें कॉलम का, क्योंकि हम टेबल के ऊपर काम कर रहे होंगे ना, टेबल के ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर कॉलम को ऐड कर सकते हैं, कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरे तरीके की ऑल्ट्रेशन क्या हो सकती है, B.3। अब मैंने कॉलम को स्पेसिफाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं जब टेबल बना रहा हूँ तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जब मैं एक टेबल बना रहा हूँ तो टेबल के हर कॉलम को मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि इसमें इसी तरीके का डाटा आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले कॉलम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसमें इंटीजर टाइप का डाटा आएगा, दूसरे मैंने को रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने इसमें इंटीजर टाइप का डाटा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा आएगा। डाटा टाइप वो क्या कर दिया, असाइन कर दिया कि यार इसमें ऐसा ही डाटा आएगा, इसमें ऐसा डाटा आएगा, इसमें ऐसा डाटा आएगा, उसके अलावा कोई और डाटा नहीं आ सकता हमारे कॉलम्स के अंदर। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने एक कॉलम बना रही थी, कॉलम का आपने डाटा टाइप क्या रख दी, इंटीजर रख दी, अब आपने उसको चेंज करना है तो कॉलम की डाटा टाइप भी चेंज ऑल्टर हो सकती है। देखो क्योंकि आप स्ट्रक्चर के साथ ही काम कर रहे हो ना, ये सारा काम स्ट्रक्चर के साथ कर रहे हो, तो ये मैं ऑल्ट्रेशन का पार्ट है ये, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, डाटा मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलम्स डाटा टाइप ऑल्टर हो सकती है। 3 तरीके की ऑल्ट्रेशन हो गई। इसके अलावा हमारे पास ऑल्ट्रेशन तीन ही तरीके की ऑल्ट्रेशन हो सकती हैं और कोई और ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती। अब हम आ जाते हैं सी। एक टेबल है, टेबल को आपने पूरा का पूरा, आपको जरूरत नहीं है, कबर्ड को आपने हटाना है तो क्या करोगे, ड्रॉप कर दोगे। क्या करोगे, पूरा टेबल आपका हट जाएगा, डाटाबेस में से रिमूव हो जाएगा। सही, तो रिमूव करने वाली कहानी को हम लोग क्या कहेंगे, ड्रॉप कर देना। तो स्ट्रक्चर के साथ चेंजिंग हो रही है ना, या अगर मैंने पूरा का पूरा डाटाबेस ड्रॉप डिलीट करना तो ड्रॉप कर दूंगा, पूरा डाटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। सही, क्रिएट, डाटाबेस भी क्रिएट हो सकता है और टेबल भी क्रिएट हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, ड्रॉप भी क्या होगा, दोनों हो सकते हैं, C.1 और C.2। ये चीज क्लियर है बेटा, ड्रॉप दोनों हो सकते हैं, सही है। और ऑल्ट्रेशन 3 तरीके की होगी, मतलब देखो तीनों में हमारे पास क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रही है, मतलब टेबल के सांचे के ऊपर बात हो रही है, जो हमारे पास वो जो ढांचा होगा ना उसके ऊपर हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं। टेबल बना हुआ है, उसके अंदर टेबल बना देना, सांचा क्रिएट कर दिया, टेबल को ड्रॉप कर देना, पूरा सांचा हटा दिया, टेबल बना है उसको ऑल्ट्रेशन करनी है, एक कॉलम और ऐड करना है, कॉलम ऐड कर दिया, कॉलम हटाना, कॉलम हटा दिया, उसके अंदर डाटा टाइप चेंज करनी, डाटा टाइप चेंज करनी, मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ। जितना भी स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, वो डाटा डिफाइनिंग लैंग्वेज का पार्ट होगा। बात क्लियर है। अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ समझाया है, ठीक है। लेकिन ये जितना भी समझाया आप लोगों को ओवरऑल एक वो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट के क्या करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। हमारे डेटाबेस से रिलेवेंट जितना भी काम है वो हम लोग मतलब डेटाबेस के क्रिएट करने से रिलेवेंट और उसको ड्रॉप वगैरह करने से रिलेवेंट सारा काम हम DDL में कर रहे होंगे, ठीक है। मैं इस लेक्चर में क्या कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से जो है ना मैं आपको क्या करूंगा, DDL स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर से वीडियो का नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, DML, डाटा मैन्युपुलेटिंग लैंग्वेज। अब डाटा मैन्युपुलेटिंग लैंग्वेज से मुराद क्या है, डाटा जो अंदर स्टोर हुआ डाटा है ना उसको क्या करना, मैन्युपुलेट करना, मतलब चेंज करना, सही है। मैन्युपुलेट, उसको रखना, उसको उठाना, उसको सही, मतलब जो अब स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, अब किसकी बात हो रही है, जो टेबल के अंदर आपने डाटा स्टोर कर दिया ना, अब उसकी बात कर रहे हैं, डाटा मैन्युपुलेटिंग लैंग्वेज, सही है। तो इसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास क्यूरीज आएंगी जो हमारे पास डाटा को स्टोर करने में, डाटा को निकाल के लेकर आने में मदद कर रही होंगी, या उसको अपडेट करने में, ये सारे काम, ठीक है। तो पहले समझे, अब आपके पास स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, अगर आपने उसके अंदर कुछ स्टोर करना है, देखो अलमारी बनी हुई है, अलमारी के अंदर आपने बुकें रखनी है, तो किस तरीके से रखोगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक अदद क्यूरी यूज होती है, उसका नाम क्या है, यहाँ पर आके मैं उसका नाम क्या लिख देता हूँ, इंसर्ट। इंसर्ट की कमांड यूज करेंगे डाटा को स्टोर करने के लिए, सही है। फिर उसके बाद
डेटा स्टोर है, आपने बुक के अंदर मतलब कि शेल्फ के अंदर बहुत सारी बुकें रख दी, उसके अंदर एक बुक आपने गलत रख दी। फॉर एग्जाम्पल इस्लामियत की सारी बुकें रखी हुई थी, उसमें एक कंप्यूटर की बुक आ गई। अब आप उसको कंप्यूटर की बुक को निकाल के किसी और शेल्फ में रखोगे तो क्या करो, मतलब स्टोर हुए डाटा के अंदर क्या कर रहे हो, उसको अपडेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, उसको अपडेट कर रहे हो ना। तो यहाँ पर हमारे पास किसके थ्रू होगा, अपडेट नाम की एक क्यूरी लगाएंगे, अपडेट कर दिया। डेटाबेस में कुछ स्टोर हुआ हुआ पहले से, आपने उसको चेंज किया, मतलब स्टोर हुए हुए डाटा के ऊपर अपडेशन कर दी। ठीक, फिर अब आपने क्या किया, तीसरा काम क्या कर सकते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल शेल्फ में कपड़े बहुत सारे शेल्फ में कपड़े रखे हुए थे, अलमारी के अंदर बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। एक हमारे पास सेशन ऐसा था जिसके अंदर हमारे पास क्या थे, पुराने कपड़े रखे हुए थे। अब वो आपके पहन भी नहीं रहे, तो आपने क्या किया, उसको हटा देते हैं। जब आपने पूरा का पूरा डाटा क्या करोगे, हटा दोगे, तो क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। सही, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डिलीट, डिलीट की कमांड यूज करेंगे। अगर मैंने डाटा को डिलीट करना है, जो स्टोर हुआ हुआ डाटा उसको डिलीट करना है, तो मैं डिलीट की कमांड यूज करूंगा। उसको अंदर चेंजिंग करनी है तो अपडेट, उसके अंदर स्टोर करना है तो इंसर्ट। अब आखिरी और वो क्या है, अब अगर आपने देखें इधर, आपके पास असली काम, डाटा को स्टोर क्यों करते हो, कि बर जरूरत आपको वो चीज क्या होती रहे, अवेलेबल हो जाए। तो इसका मतलब जो अब आप पूरा स्टोर हुआ हुआ डाटा, पूरा अलमारी में सारी बुकें रखी हुई हैं, अब आपको जो चीज बुक पढ़नी है या जो भी चीज करनी, तो आप क्या करते हो, वहां से सर्च करते हो, सिलेक्ट करते हो ना पढ़ने के लिए। ठीक है, सिलेक्ट करते हो, तो जो सिलेक्शन है ना, डाटा को लेकर आना, मतलब सिलेक्ट करके उसको रीड करना, ये सारे काम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी यूज करोगे, अपने डाटा को निकाल के लेकर आओ, उसको देख लो, स्टोर हुआ हुआ डाटा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग फीस भरने जाते हैं, फीस भरने जाते हैं, वो आपसे आपकी आईडी पूछता है, वो आपसे आपकी आईडी पूछता है, वो आईडी लिख के एंटर करता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है आपकी आईडी को, उसके पास जो बहुत बड़ा डेटाबेस है उसके अंदर सर्च कर रहा है, आपका रिकॉर्ड उठकर आ जाता है कि भाई हाँ ये आईडी मौजूद है, बंदा इसकी फीस पे है या नहीं फीस पे है। तो फिल्टर करके आपका रिकॉर्ड को लेकर आया और आपको क्या करा, आपको डाटा बता दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डाटा मैनिपुलेट, डाटा के ऊपर काम कर रहा है ना, देखो इधर डाटा के ऊपर काम कर रहा है, जो स्टोर हुआ हुआ डाटा है उसके ऊपर काम कर रही है ये क्यूरी। और जो ऊपर वाली क्यूरीज थी वो किसके ऊपर काम कर रही थी, स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही थी। ये किसके ऊपर काम करके अंदर स्टोर हुए हुए डाटा के ऊपर काम करेगी। सही है, तो हमारे पास ये जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये दोनों जो है ना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने एसक्यूएल में काम करना है तो ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, क्योंकि सारी जितनी भी आगे आने वाली चीजें वो इन्हीं के ऊपर बेस कर रही होगी। ठीक है, देखो डेटाबेस बना होगा, डेटाबेस के अंदर कुछ स्टोर हुआ होगा, तो ये आराम से आप लोग काम कर पाओगे। सारी चीजें जो है ना इन दो चीजों के ऊपर बेस कर रही हैं। इसको अच्छी तरीके से समझ लिया, समझ लो, समझ लिया। ठीक है, अब आखिरी चीज और वो क्या है, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब आपने परमिशन देनी है, अलाउ करना है, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल आपने, मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ये हम लोग नॉर्मली नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, तो किस तरीके, एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल ये है कि आप लाइब्रेरी में आते हैं, सारे शेल्फ आपके लिए अवेलेबल होते हैं, कुछ शेल्फ ऐसे होते हैं जिसके तो ताले लगे हुए होते हैं, उसको आप एक्सेस नहीं करते, उसको लाइब्रेरियन ही एक्सेस कर सकता है, या उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप क्या करोगे, उस शेल्फ की बुकों को इस्तेमाल कर पाओगे। जो ताले लगे हुए ना, बेसिकली हम कुछ पार्ट ऐसा रख देते हैं, कुछ ऐसा डाटा होता है जिसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि उसको कोई और एक्सेस ना कर पाए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 कमांड यूज होती है, जैसे कि अलाउ, डिनाई, ठीक है, रिवोक, इस किस्म की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा बहरहाल हमारे पास ये पूरा का पूरा जो था अभी सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन था, थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन था। अब मैं आप लोगों के पास कहाँ पे मूव कर रहा हूँ, डीडीएल के ऊपर मूव कर रहा हूँ, और आज का हमारा टॉपिक पूरा का पूरा डीडीएल के अराउंड घूमेगा। ठीक है, तो ये वीडियो को मैं यहीं पॉज कर दे रहा हूँ, दूसरी वीडियो को मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डीडीएल को पूरा स्टार्ट से लेके चलता हूँ। ठीक है।